नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल और आज हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे झालावाड़ की एक खास धरोहर के बारे में। दरअसल झालावाड़ शहर के गढ़ यानी और परिसर में स्थित अनमोल धरोहर भवानी नाट्यशाला आज 102 साल की हो गई है और आज इसका स्थापना दिवस है। लेकिन यह अनमोल धरोहर आज भी बदहाली और बजट की कमी के कारण जीर्णोद्धार इसका पूरा नहीं हुआ और अभावों से जूझ रही है। यह अभी किस्सों किताबों में सिमट कर रह गई। इस भवानी नाट्यशाला को सरकार और प्रशासन की अनदेखी का शिकार होना पड़ रहा है। परिसर में पूरी तरह गंदगी फैली हुई है। साथ ही साथ लंबे समय से इस पर ताला लगा होने से केवल कभी कभार ही उसको खोला जाता है। ऐसे में पर्यटकों को भी इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। पर्यटन विकास समिति की ओर से गढ़ परिसर में नाट्यशाला के सामने स्थापना दिवस पर विचार गोष्ठी का एक आयोजन किया गया। 102 वर्ष पूर्ण होने पर पर्यटन विकास समिति की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन यहाँ पर रखा गया है। हालात वर्तमान स्थिति में भवानी नाट्यशाला के बदहाली से गुजर रहे हैं, इसलिए ये कार्यक्रम हमने मुख्य इसके जो स्तंभ है इसके सामने कर रहे हैं। अभी इसमें ताला लगा हुआ है। प्रशासन से हमने मांग भी की है कि इसको खुलवाया जाए पर्यटकों के लिए। आने वाले समय में ये पर्यटकों के लिए खुलेगी। आज इस गोष्ठी में हम नाट्यशाला के इतिहास और आने वाले समय में किस तरह से इस नाट्यशाला को हम आम जनता के बीच में प्रदर्शित कर सकें, उसके उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। मैं सर्वप्रथम इसके लिए आमंत्रित करता हूं ललित जी शर्मा को, जो इसके संबंध में संक्षिप्त में अपनी जानकारी दें। इसके वैभव को हम पर्यटन विकास समिति की तरफ से गुहारते उचारते रहते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, भारत कला भवन जो भोपाल के अंदर है, जब उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने इसका पूरा लेख छापा है और इसको विश्व स्तरीय पे फैलाया है। मैं चाहता हूं कि इसकी मरम्मत के साथ में इसका वैभव भी चारों ओर फैला रहे और हम पर्यटकों को इसके लिए दिखाते रहें। जय भारत, जय हिंद। इस दौरान समिति के जो पदाधिकारी थे और साथ ही इतिहासकार भी हैं ललित शर्मा, और साथ ही साथ उनके सहयोगी ओम पाठक, मंजीत सिंह और भी कई लोग, कन्हैया लाल कश्यप समेत कई अन्य सदस्य थे, जो इस विचार गोष्ठी में नाट्यशाला की दुर्दशा और इसके अधूरे काम को पूरा करने और इसे पर्यटकों के लिए स्थायी रूप से खुली रखने की मांग को लेकर वहां बैठे। ओपेरा शैली की बनी ये नाट्यशाला पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक नाटक खेले गए। इसकी स्थापना महाराज राणा भवानी सिंह ने 1921 में 16 जुलाई को की थी। झालावाड़ के गढ़ परिसर में मौजूद उत्तर भारत की एकमात्र ओपेरा शैली में बनी भवानी नाट्यशाला कभी राजसी वैभव का केंद्र रहती थी, लेकिन नाट्यशाला का दौर अब खत्म हो चुका है। ये जो प्रथम नाटक महाराजा भवानी सिंह जी की अध्यक्षता में खेला गया वो था अभिज्ञान शकुंतलू। उसमें सबसे विचित्र बात ये थी कि जितने भी नारी पात्र थे वो सब पुरुषों ने निभाए थे। उसके बाद में 50 नाटक ने हुए और यहाँ पे अंतिम नाटक 1950 में देश की आवाज़ नामक एक नाटक हुआ था। इस दौरान विदेशी कलाकारों ने भी यहाँ पे अपनी भूमिका अदा की थी और उस समय इस नाट्यशाला का वैभव पूरे भारत में था, इसलिए इसको विश्व रंगमंच की एक विस्मयकारी धरोहर के रूप में जाना जाता है। आज क्या स्थिति है भवन नाट्यशाला की? आज इसकी बड़ी बुरी स्थिति है। इसकी वैभव को पहचानने वाले लोग नहीं रहे और पर्यटन विकास समिति इसके उसी वैभव को पुनर्स्थापित करने के लिए लगातार प्रयास करी है और उसी क्रम में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। रियासतकालीन के समय में इस नाट्यशाला में कभी प्रसिद्ध नाटक का आयोजन हुआ करते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने यहां अपनी प्रस्तुतियां दी हुई है। यहाँ मशहूर सितार वादक पंडित रविशंकर और उनके भाई भी उदय शंकर यहाँ प्रस्तुति दे चुके हैं। यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम नाटक का मंचन इस नाट्यशाला में हो चुका है। 1850 तक यहाँ हर 8वें दिन एक नाटक हुआ करता था। इससे पहले आपको बता दें 7 दिन तक उस नाटक की रिहर्सल चलती थी। 8वें दिन ये नाटक चलता था, वहाँ पर होता था। यहाँ जो पर्दा लगता था उस पर्दे की कीमत 10,000 रुपए होती थी, मगर अब ये किताबी बातें बनकर रह गई है। इस भवानी नाट्यशाला की दशा सुधारने वाला अब कोई नहीं है।
सरकार ने गढ़ भवन के लिए 3 करोड़ 20 लाख की लागत से 6 मार्च 2015 को पुरातत्व विभाग ने यहां पर काम करना शुरू किया। इस भवानी नाट्यशाला को भी इसमें शामिल किया गया। इसका जीर्णोद्धार होगा, मगर इसकी सुध अब तक किसी ने नहीं ली। कभी कभी कुछ सामाजिक संगठन इसमें प्रोग्राम करते हैं तो साफ सफाई हो जाती है। अगर सरकार और पर्यटन विभाग इस और ध्यान नहीं दिए तो नई पीढ़ी इसे सिर्फ किताबों में लिखा हुआ पढ़ेगी और इसका महत्व नहीं जान पाएगी।